economical, earn a living, deep into the nights, burst at the seams, get head down, a gust of wind। तो यस गाइस, आज के इस वीडियो में आप इसी तरह का कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जरूर देखोगे। हमारी पहली एक इडियम है गेट इनटू द नाइट्स। इसका मतलब होता है कि रात में बहुत देर तक कुछ ना कुछ करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रात में कुछ काम करते हो, रात में पढ़ाई करते हो, अपना बिजनेस का कोई काम करते हो, बहुत देर रात तक करते हो, तो उस टाइम पर इसको यूज़ कर सकते हो। वी सैट ऑन द रूफ एंड टॉक्ड डीप इनटू द नाइट्स। मतलब हम छत पर बैठे और देर रात तक हमने बातें की। यू नीड टू स्टडी डीप इनटू द नाइट्स टू क्रैक एग्ज़ाम। अगर तुम एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो, एग्ज़ाम में पास होना चाहते हो, तो देर रात तक तुम्हें पढ़ाई करने की ज़रूरत है। अर्न अ लिविंग एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है कि घर पालने के लिए, घर के जो ज़रूरी सामान होते हैं उनके लिए रुपयों को कमाना या फिर उनके लिए कमाई करना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव टू अर्न अ लिविंग फॉर माई फैमिली सेक, फॉर समबडी सेक एक फ्रेज़ होती है, मतलब किसी के खातिर या फिर किसी की भलाई के लिए। तो यहाँ पर सिंपल इसका मतलब होगा कि परिवार के खातिर या फिर अपनी फैमिली के लिए, मुझे घर को पालने के लिए या फिर घर के जो ज़रूरी सामान होते हैं उनके लिए कमाई करनी है। एक और एग्जांपल है पुअर पीपल वर्क हार्ड फॉर अर्निंग अ लिविंग। इसका मतलब यह है कि जो गरीब लोग होते हैं वो कमाई के लिए या फिर जो ज़रूरी सामान होते हैं या फिर घर पालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। गेट हेड डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब सो जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज टू टायर्ड सो आई गॉट माई हेड डाउन फॉर एन आवर। मतलब मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, बहुत ज़्यादा थकान भरी हुई थी मेरे अंदर, इसी की वजह से 1 घंटे के लिए मैं सो गया। एक और एग्जांपल है आई डेंट गेट प्रॉपर प्लेस टू गेट माई हेड डाउन सो आई टुक नैप वाइल सिटिंग ऑन द चेयर। मतलब मुझे सोने के लिए एक प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाया, प्रॉपर जगह नहीं मिल पाई या फिर ठीक ठाक जगह नहीं मिल पाई, इसी की वजह से मैं चेयर पर बैठा हुआ था तो चेयर पर बैठे बैठे ही सो गया थोड़ी देर के लिए। बाय द मिनट एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है कि बहुत तेज़ी से कुछ काम किया जाता है या फिर कोई काम करना या फिर बहुत ही जल्दीबाजी में कोई काम करना। वाई डू यू गेट एंग्री विद मी बाय द मिनट, मतलब बहुत ही जल्दी तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो जाते हो या फिर मुझसे नाराज़ क्यों हो जाते हो। आई वॉन्ट यू गेट बैक होम बाय द मिनट, मतलब आप किसी से ऐसा कह रहे हो कि मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी या फिर जल्दी से जल्दी या फिर तेज़ी से घर वापस आ जाओ। बर्स्ट एट द सीम्स, मतलब अगर कोई जगह है जो पूरी तरह से भरी हुई है तो मतलब वो बर्स्ट एट द सीम्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द रूम वॉज बर्स्टिंग एट द सीम्स एट माई बर्थडे पार्टी। मतलब मेरे बर्थडे पार्टी पर या फिर मेरे जन्मदिन की पार्टी पर जो कमरा था वो पूरी तरह से भरा हुआ था, वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे क्योंकि वहाँ पर सब सेलिब्रेशन करने आए थे। एक और एग्जांपल है द पार्क वॉज बर्स्ट एट द सीम्स व्हेन सीएम केम टू अवर सिटी। मतलब जब जो सीएम है हमारे, वो हमारी सिटी पर आए थे या फिर हमारे शहर में आए थे, तो उस टाइम पर एक पार्क था, वहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए थे, उनके जो प्रशंसक है वो सारे आ गए थे, उनके सारे फैंस वहाँ पर आ गए थे। तो इसी की वजह से जो पार्क था वहाँ पर कुछ भी स्पेस नहीं बचा था। जो पार्क था उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे तो वहाँ पर जगह ही नहीं बची थी। मेकअप माइंड एक इडियम है, इसका मतलब होता है कि कुछ भी करने से पहले या फिर कुछ भी कहने से पहले निर्णय ले लेना। तो जैसे एग्जांपल है ही हैज़ मेड अप हिज माइंड टू फाइट विद दैम, मतलब उसने निर्णय ले लिया है उनके साथ लड़ाई करने का, मतलब उसने मन बना लिया है उनके साथ लड़ाई करने के लिए। आई हैव मेड अप अ माइंड नॉट टू टॉक टू हर फॉर एवर, मतलब मैंने अपना मन बना लिया है कि उससे ज़िंदगी भर बात नहीं करूँगा या फिर उससे ज़िंदगी भर बात ना करने का मैंने निर्णय कर लिया है या फिर अपना मन बना लिया है। अ गस्ट ऑफ विंड एक फ्रेज़ है, मतलब हवा का एक झोंका। अ गस्ट ऑफ विंड ब्लू ऑल द क्लोथ्स ऑफ, मतलब एक हवा का झोंका आया और उसने सारे कपड़ों को उड़ा दिया या फिर उसने सारे कपड़ों को दूर उड़ा दिया। व्हेन ट्रेन पास्ड आई फेल्ट अ गस्ट ऑफ विंड, मतलब जब मेरे पास से ट्रेन गुजरी तो उस टाइम पर मुझे एक हवा का झोंका महसूस हुआ। परप्लेक्स एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि पेचीदा है, जो कि कंफ्यूजिंग है, उसकी वजह से किसी को उलझन में डाल देना। फॉर एग्जाम्पल, हर क्वेश्चन परप्लेक्स्ड मी, मतलब उसका जो प्रश्न था उसने मुझे उलझन में डाल दिया। वंस व्हेन आई वॉज इन दिल्ली आई यूज्ड गूगल मैप इट परप्लेक्स्ड मी, मतलब एक बार मैं दिल्ली में था तो उस टाइम पर मैंने गूगल मैप को यूज़ किया
तो गूगल मैप ने मेरे को उलझन में डाल दिया, पता नहीं कौन कौन सी गलियों में मेरे को जाने के लिए मजबूर कर दिया, तो उसकी वजह से मैं उलझन में हो गया था। इकोनॉमिकल एक एडजेक्टिव है, मतलब कुछ है जो कि किफ़ायती है, कम खर्चीला है, या फिर जिस पे ज़्यादा खर्चा नहीं किया जाएगा, या फिर कम पैसों में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ इकोनॉमिकल बाय नेचर, मतलब ऐसा बोल रहा जा रहा है यहाँ पर किसी पर्सन के बारे में कि उसका जो स्वभाव है वो इकोनॉमिकल है, मतलब किफ़ायती है, या फिर कम खर्चीला इंसान है, या फिर चीज़ों पर वो कम खर्चा करना पसंद करता है, ऐसे बोल सकते हो। वंस टेस्ला कम्स इन इंडिया इट विल बी सो इकोनॉमिकल, मतलब एक बार अगर टेस्ला इंडिया में आ जाती है तो ये बहुत ज़्यादा किफ़ायती हो जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा खर्चा बचाएगा, क्योंकि पेट्रोल का खर्चा कम हो जाएगा, और जो एनवायरमेंटल सुटेबल होगी ये टेस्ला, तो इसके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। गेट ओल्ड एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब बड़ा होकर बूढ़ा हो जाना, मतलब बुढ़ापे की स्थिति में आ जाना। वी विल हैव लॉट्स ऑफ टाइम व्हेन वी गेट ओल्ड, मतलब जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो उस टाइम पर हमारे पास बहुत सारा समय होगा। आई डोंट वॉन्ट टू बी बेड रिडन आफ्टर गेटिंग ओल्ड, मतलब जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो उस टाइम पर मैं बेड रिडन नहीं होना चाहता, मतलब ऐसा नहीं होना चाहता कि किसी बीमारी की वजह से या फिर बुढ़ापे की वजह से केवल बेड पर ही लेटा रहूँगा और चल फिर भी नहीं पाऊँगा, तो ऐसी स्थिति में मैं नहीं आना चाहता। रन अप डेट्स एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब पैसा और ज़्यादा उधार लेते रहना, मतलब किसी पर्सन ने किसी से रुपये उधार लिए हैं लेकिन वो उसको चुका नहीं पाया, तो उसकी वजह से और अपने ऊपर उधार चढ़ाता जा रहा है और उधार लेता जा रहा है और ज़्यादा उधारी में डूबता जा रहा है, ऐसे सेंस में इसको यूज़ किया जा सकता है। बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल ही इज़ रनिंग अप डेट्स, मतलब दारू पीने की वजह से वो बहुत ज़्यादा उधारी में डूब गया है, या फिर वो डूबता जा रहा है, उधार और ज़्यादा लेते रह रहा है। हिज बिजनेस went डाउन द ड्रेन सो हिज रनिंग अप डेट्स, मतलब उसका जो बिज़नेस है वो डूब रहा है, या फिर वो उसका जो बिज़नेस है वो अच्छी तरीके से नहीं चल पा रहा है और ज़्यादा डूबते जा रहा है, कम कमाई कर पा रहा है वो, तो इसी की वजह से वो और ज़्यादा उधारी में डूबता हुआ जा रहा है और ज़्यादा लोगों से उधार लेते रह रहा है। सक्सेंट एक एडजेक्टिव है, मतलब संक्षेप में, मतलब कम शब्दों में, कोई चीज़ हो सकती है, कोई स्पीच हो सकती है, या फिर कोई बातचीत हो सकती है। Whatever he spoke it was succinct but it touched my heart, मतलब जो कुछ भी उसने बोला वो कम शब्दों में था या फिर संक्षेप में था, लेकिन इसने मेरे दिल को छू दिया। The answer should be succinct, tell me about your city, मतलब जो आंसर है, मतलब जो भी आप मुझे अपनी सिटी के बारे में बताओगे, जो उत्तर है वो कम शब्दों में होना चाहिए, मतलब संक्षेप में होना चाहिए, और अपनी सिटी के बारे में भी मुझे बताना चाहिए। मुझे कमेंट करके बताइए अपनी सिटी के बारे में कम शब्दों में। बी थिन ऑन द ग्राउंड एक इडियम है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है जो बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है, कम मात्रा में उपलब्ध है। टाइगर्स आर थिन ऑन द ग्राउंड दीज डेज, मतलब जो टाइगर्स हैं वो आजकल कम मात्रा में अवेलेबल हैं, कम मात्रा में उपलब्ध हैं, या फिर दिखाई नहीं देते जंगल में। आफ्टर गेटिंग मैरिड माई फ्रेंड्स आर थिन ऑन द ग्राउंड, मतलब शादी करने के बाद जो मेरे दोस्त हैं वो आजकल कम मात्रा में उपलब्ध हैं, मतलब वो ज़्यादा बिजी रहते हैं, मिलने भी नहीं आते हैं, तो इसी की वजह से वे थिन ऑन द ग्राउंड हैं। जॉसल एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि भीड़ में धक्का मुक्की करना। समवन जॉसल्ड मी फ्रॉम बिहाइंड व्हेन ट्रेन अराइव्ड, मतलब किसी ने मुझे जोर से धक्का दे दिया भीड़ में पीछे से जब ट्रेन पहुंची तो उस टाइम पर। I was standing in the queue as the boss came, everybody tried to jostled to get in, मतलब जैसे ही बॉस पहुँचे तो उस टाइम पर मैं लाइन में खड़ा हुआ था, तो हर किसी ने अंदर घुसने के लिए या फिर ऑफिस में अंदर घुसने के लिए एक दूसरे को धक्का मारना शुरू कर दिया। एज फिडल, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो कि अच्छे स्वास्थ्य में है या फिर फिजिकली फिट पर्सन है। माई ग्रैंड मदर इज 76, शी इज स्टिल एज फिट एज फिडल, मतलब जो मेरी दादी हैं वो 76 साल की हैं और वो अभी भी अच्छे स्वास्थ्य में है, मतलब फिजिकली फिट पर्सन है। माई ग्रैंडफादर डज योगा टू बी एज फिट एज फिडल, मतलब जो मेरे ग्रैंडफादर हैं, जो मेरे दादा हैं, या फिर मैं अपने नाना के लिए भी बोल सकता हूँ, जो मेरे नाना हैं वो योगा करते हैं फिट होने के लिए या फिर अच्छे स्वास्थ्य में होने के लिए। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा।
आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, मैं चाहता हूँ कि इन सारे वर्ड्स के ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंस बनाकर मेरे को कमेंट करके बताना और कमेंट्स में 7258 टाइप करके मेरे को बता देना। इससे मुझे पता चल जाएगा कि वीडियो को आपने लास्ट तक देखा है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।